गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग सुनने से हमारे दुख, दर्द, कष्ट, हमारी बीमारी, हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे कर्म भी कटते हैं और हम गुरुजी के साथ कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सत्संग सुनते सुनते, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है अंकल जी, उनका सत्संग सुन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा से ये मेरा तीसरा सत्संग है। गुरु जी की प्रेरणा से मैं ये सत्संग लिख रहा हूँ। मैं गुरु जी के साथ वर्ष 2023 में दीपावली के आसपास जुड़ा हूँ। जब से मेरा लगाव गुरु जी से हुआ है, मन को बहुत ही शांति मिली है। घर की नेगेटिविटी भी खत्म हो रही है। गुरु जी के पास से गृह क्लेश भी खत्म हो रहा है। संगत जी, मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ तथा मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है। अभी कुछ दिनों पहले अलवर शहर में गुरु जी का सत्संग था। मेरी बेटी जिसकी शादी मेरठ से हुई थी, वर्तमान समय में गेट में रहती है। अचानक उसका मेरे पास फोन आता है तथा कहती है, पापा मेरी सहेली राजस्थान में से अलवर में गुरु जी का सत्संग करवा रही है। पापा आप मम्मी के साथ सत्संग अटेंड कर लेना। मैं और मेरी धर्मपत्नी 70 वर्ष के आसपास की उम्र के हैं। हम सोचते हैं सत्संग में कैसे पहुंचेंगे। गुरु जी के पास से हम सत्संग के स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर गुरु जी के सत्संग चल रहे हैं। ये मेरा हमारे जीवन का प्रथम सत्संग था जो हम अटेंड कर रहे थे। चाय प्रसाद, पानी प्रसाद दिया तथा लंगर चखा तथा गुरु जी का स्वरूप एक बड़ा एक छोटा हमें मिला, जिसे हम अपने घर लाकर स्थापित कर दिया। इस प्रकार गुरु जी हमारे घर पर विराजमान हो गए। जब से गुरु जी घर से आए हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ घर में आ रही हैं। मेरी पेंशन मिलने में अड़चन आ रही थी तथा ईद मिलने में परेशानी आ रही थी। कार्रवाई जहाँ जहाँ अड़चन आ रही थी, गुरु जी की कृपा से वहाँ से फाइल आगे बढ़ने लगी तथा गुरु जी को कृपा से लग रहा है कि आगामी होली तक मुझे बड़ी पेंशन मिल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग में शीघ्र ही प्रस्तुत करूँगा। ये सत्संग का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जय गुरु जी। अगला सत्संग है आंटी जी का, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। तो आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो मतलब इस तरह से है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों का, मतलब छोटी से छोटी बातों का कैसे ध्यान रखते हैं। क्या होता है संगत जी, रात को खाने के बाद मतलब मीठा खाने की, मतलब हमारे घर में सभी की आदत है और मेरे हस्बैंड की तो कुछ ज़्यादा ही आदत है। लेकिन पता नहीं, बहुत टाइम से मेरा रस मलाई खाने का बहुत दिल था। उस दिन भी मेरा रस मलाई खाने का मन हुआ, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के आगे बोला नहीं कि मेरा रस मलाई खाने का मन है। मतलब अपनी इच्छा को दबा दिया मैंने, हमेशा की तरह। कि मैंने कहा क्या बोलूँ, कभी ऑनलाइन कभी रस मलाई मंगवाते भी नहीं हैं, मतलब वैसी ही चीज़ मंगवाते थे उल्टी सीधी। कभी रस मलाई तो आज तक ही ऑनलाइन ही मंगवाई। तो क्या होता है संगत जी, तो इन्होंने ऑर्डर कर दी ऑनलाइन मिठाई। मुझे नहीं पता था इन्होंने क्या ऑर्डर करा है। ये बोले मैंने मतलब अपनी छेना टोस्ट वगैरह जो इन्हें पसंद है वो ऑर्डर करें। मैंने कहा ठीक है, मैं मतलब कुछ नहीं बोली। फिर बाहर डोर बेल बजती है, इन्होंने कहा बाहर जाके ऑर्डर ले लो। मैंने बाहर गेट खोला, ऑर्डर ले लिया और बोले भोग लगा के तुम भी खा लो, मुझे भी दे दो।
मेरा मन तो वैसे ही ख़राब था चना टोस्ट सुन के, मेरा तो रसमलाई का, फिर भी मैंने कहा चलो भोग तो लगा ही दूँ। जैसे ही मैंने वो खोला संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, वो तो रसमलाई है। मतलब इतना रसमलाई को देखकर मतलब ऑनलाइन कभी नहीं मँगवाई, आज तक की लाइफ़ में नहीं मँगवाई। वो रसमलाई देखकर ऐसा लगा जैसे संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो रसमलाई भेजी हो कि तेरा रसमलाई खाने का मन था ना पुत्र, तू रसमलाई खा ले। तो इस तरीके से मैंने रसमलाई खाई उस दिन। और क्या होता है संगत जी, 2-3 दिन बाद मेरा जन्मदिन था। अब क्या होता है, मेरा उस दिन पेस्ट्री खाने का बहुत मन था। मतलब मैंने फिर नहीं बोला अपने अंकल से कि मेरा पेस्ट्री खाने का मन है। हाँ, मतलब पूरा दिन निकल गया। मैंने कहा शायद कुछ केक वग़ैरह कुछ ले आएँ, लेकिन पूरा दिन निकल गया। मतलब उल्टी-सीधी चीज़ लाते रहे खिलाने को, कभी कुछ, कभी कुछ, लेकिन पेस्ट्री नहीं लेके आए। अब रात को 11:30 बज गए, ये घर पर आ गए। अब इनका हाथ मैंने खाली देखा और मतलब बोला कुछ नहीं, लेकिन हाँ, मन में था कि यार ये तो खाली हाथ आ गए। मुझे लगा शायद आज के दिन तो पेस्ट्री खिला ही देंगे, बर्थडे था मेरा, इस वज़ह से मुझे लगा खिला ही देंगे पेस्ट्री। तो ठीक है, मैंने गेट खोल दिया, आ गए। तो थोड़ी देर बाद ही डोरबेल बजती है। तो मैं बोली इस टाइम कौन है? बोले कि हाँ, मैंने काफ़ी आज कोशिश करी थी, ट्राई करा था, लेकिन है ना सब दुकान बंद हो गई थी। मैं लेट हो गया तो इस वज़ह से मैंने आते टाइम पेस्ट्री ऑर्डर कर दी थी। पेस्ट्री ले लो संगत जी, मैं क्या बोलूँ, पेस्ट्री देख के मतलब पेस्ट्री दी, मतलब ऐसे पेस्ट्री मतलब बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आपका मन कर रहा हो और आपको वो चीज़ मिल जाए उसी टाइम, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या किसने दे दिया। मतलब मेरा बहुत ही मन था उस दिन पेस्ट्री खाने का भी। तो ऐसे मैंने गुरुजी को शुक्राना करा, गुरुजी आप मेरी छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखते हो कि रसमलाई खाने का मन किया तो रसमलाई खिला दी, अब पेस्ट्री खाने का मन किया तो पेस्ट्री खिला दी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, ऐसे ही हम सब की छोटी-छोटी चीज़ों का, छोटी-छोटी बातों का ऐसे ही हमेशा ख़्याल रखना गुरु जी। हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।